आपका बच्चा चंद पलों के लिए आपकी आंखों से ओझल हो जाता है, तब आप कितने परेशान हो जाते हैं। उसे ढूंढने लगते हैं, उसे पाने के लिए छटपटाते हैं, और जब वो मिल जाता है तो आप उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। यह है अपने बच्चे को पाने का सुख। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनका लाडला कहीं गुम हो गया और मिल ही नहीं रहा। गाजियाबाद की एक ऐसी ही माँ है, बेटी लापता है और परिवार सड़क पर है। बच्चों के बिछड़ने का एहसास करवाने वाली ये रिपोर्ट आज हर माँ बाप को रुला देगी। यूपी के मुख्यमंत्री से एक माँ का सवाल है। यादव जी, अगर आज आपकी बेटी होती तो यही होता क्या? देश के प्रधानमंत्री से एक माँ का सवाल है। आंखें खोलो मोदी जी, आंखें खोलो, मुझे मेरी बच्ची तुरंत चाहिए। पूरे सिस्टम से एक माँ का सवाल है। किसी नेता की बेटी होती, भैंसे तक वापस आ गई, एक बच्ची वापस नहीं आ रही। रोती बिलखती ये सुधा यादव हैं, जिनकी 12 साल की बेटी आर्ची सोमवार से लापता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, एक माँ का भरोसा पूरे सिस्टम से उठता जा रहा है। अभी क्राइम ब्रांच का कोई बंदा नहीं आया है। जांच कहाँ रुकी हुई है समझ में ही नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं बच्ची की हर पहलू से जांच करी जाए, हर पहलू से जांच करिए। बच्ची ताले में से गायब हुई है, बच्ची ताले में से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के इसी घर से आर्ची गायब हो गई। सोमवार को आर्ची की मां अपनी बड़ी बेटी को लेने के लिए बस स्टॉप गई थी, लेकिन जब वो लौटी तो घर में आर्ची नहीं थी। आर्ची के गायब होने के बाद घर वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें ये सीसीटीवी मिला, जिसमें आर्ची भागती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों में आर्ची काफी डरी हुई लग रही है। परिवार को शक है कि आर्ची को धोखे से बुलाकर उसका अपहरण किया गया। अपहरण की पूरी गुंजाइश है। अपहरण हुआ है, बच्ची को किसी ने उठाया है। बच्ची अकेले कहाँ जाएगी? वो बच्ची जो ताले में बंद हो और स्कूल से आई है, उसने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हैं बच्ची ने, और भागी हुई जा रही है, जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है। पुलिस के पास जैसे ही जानकारी ये आई इन्फॉर्मेशन, इसकी एफआईआर अंडर सेक्शन 363 आईपीसी दर्ज की गई है और लड़की को का पता लगाया जा रहा है। वहाँ पर सीसीटीवी में तो कई लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस का कहना है उसने जांच के लिए टीम बना दी है। घर के लैंडलाइन फोन की डिटेल्स खंगालने के अलावा आर्ची के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन परिवार पुलिस के इन दावों से संतुष्ट नहीं है और उसने सड़क पर इस लड़ाई को लड़ने की ठान ली है। आर्ची को वापस लो, आर्ची को वापस लो। नोएडा के निठारी में बच्चों को लापता करके उनके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बावजूद यूपी पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई सबक नहीं लिया। ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड के मुताबिक यूपी में 30,776 बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें से 15,850 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया। अगर पिछले एक साल की बात करें तो यूपी में 5,582 बच्चे लापता हुए, जिसमें से 2,852 बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला। जिस राज्य में मंत्री की भैंस को खोजने के लिए पूरा पुलिस विभाग दिन रात एक कर देता हो, उस राज्य में तकरीबन रोज 15 बच्चे गायब होते हैं। इनमें से मुट्ठी भर मामलों को पुलिस सुलझा पाती है। ऐसे में यूपी में एक बड़ी तादाद ऐसे अभागे लोगों की है जो सिस्टम की काहिली की वजह से अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। ताज़ा खबर यह है कि आर्ची को पुलिस ने ढूंढ लिया है। इस खबर से आर्ची का पूरा परिवार खुश है और मिठाई बांट रहा है। जिस मां के आंसू
थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वही माँ अब मिठाई बांट रही है। आर्ची को हिमाचल प्रदेश से खोजा गया है, लेकिन आर्ची वहां कैसे पहुंची, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। आर्ची तो मिल गई, लेकिन उन लाखों परिवारों का क्या जिनके बच्चे आज भी लापता हैं। वो शहर शहर अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। आखिर हर साल कहां गुम हो जाते हैं मासूम। गाजियाबाद पुलिस के ऑपरेशन स्माइल के जरिए ऐसे ही गुमशुदा बच्चों को दोबारा अपनों से मिलवाया गया। पढ़ाई करना अच्छा मन लगा। लेकिन देश में ये समस्या कितनी गंभीर है, इसे समझने के लिए आपको आज इन आंकड़ों को ध्यान से देखना होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2011 से 2014 के बीच 3,06,962 बच्चे लापता हुए, जिनमें से सिर्फ 1,34,102 बच्चे खोजने में कामयाबी मिली। सिर्फ दिल्ली में पिछले 3 सालों में 22,000 से ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं। इस तरह दिल्ली में रोज औसतन 22 बच्चे गायब होते हैं। चिंता की बात यह भी है कि बच्चों को खोजने के मामले में दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। साल 2015 में कुल गायब लोगों में से 29% को पुलिस खोजने में नाकाम रही, जबकि 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 34% हो गया। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन स्माइल और मिलाप जैसी कोशिशों के बावजूद पुलिस बच्चों को ढूंढने में नाकाम क्यों हो रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने गाजियाबाद में ऑपरेशन स्माइल चलाने वाले आईपीएस और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव से बातचीत की। रोजमर्रा की पुलिस के पास जो काम है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियां हैं, बंदोबस्त हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। उसमें कहीं न कहीं जो है ये गुमशुदा बच्चों का जो इश्यू है, कराची ये उतनी प्रायोरिटी नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर त्रैमासिक या हर एक 4-5 महीने में स्टेट जो पुलिस हेडक्वार्टर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस तरह एमएचए ने भी इनिशिएटिव लिया था ऑपरेशन स्माइल के कई चरण चलाए, उस तरीके की ड्राइव्स जो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। गुमशुदा बच्चों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण जानकारी का अभाव है। ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जानना आज बहुत जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संबंधित थाने में आईपीसी की धारा 363 यानी अपहरण की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद समाचार पत्र और दूरदर्शन में लापता बच्चे की फोटो और हुलिया भेजा जाए। इसके बाद जिला, राज्य और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को सूचना भेजी जाए। कंट्रोल रूम से पूरे जिले, प्रदेश और सीमावर्ती राज्यों को बच्चे की जानकारी भेजी जाए। शेल्टर होम, अनाथालय, मंदिर, गुरुद्वारा जैसे इलाकों में बच्चों को तलाशा जाए। जागरूकता की आवश्यकता है, समाज में जागरूकता की आवश्यकता है कि कोई अगर कहीं पर भी कोई नाबालिग बच्चा दिखाई दे तो उसके बारे में लोग जानकारी करें, तत्काल सूचित करें। महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आखिर लापता बच्चों के साथ हो क्या रहा है। लापता बच्चों में से बड़ी संख्या में बच्चे भीख मांग रहे हैं। साथ ही कोई किसी के यहाँ नौकर बना हुआ है तो कोई मजदूरी कर रहा है। कोई बच्चा किसी ढाबे में झूठे बर्तन मांज रहा है। किसी बच्चे को जानवरों के साथ सर्कस दिखाने को मजबूर किया जा रहा है तो किसी को कचरा बीनना पड़ रहा है। जो लड़कियां अपने घर से गायब होती हैं या करा दी जाती है, उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो है उन्हें देह व्यापार के धंधे में लगा दिया जाता है। यानी लाखों बच्चे ऐसी दलदली दुनिया में जीने को मजबूर हैं, जहां एक बार फंसने के बाद बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अब तक इस अपने शो घंटी बजाओ में हमने जितनी भी स्टोरीज दिखाई हैं उस पर 27,951 मिस्ड कॉल सहमति की अब तक हमें अपने दर्शकों से मिल चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। कोख में बेटियों की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी इंटरनेट सर्च इंजन कंपनियों की घंटी बजा दी है। गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा है कि फौरन लिंक जांच वाले विज्ञापनों और सामग्री को हटा लें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कोख में ही चुप ना रह जाए बेटियां, रोको ना खिलने से बेटियों को बचाने के लिए भारत सरकार लगातार मुहिम चला रही है, लेकिन कड़वा सच ये है कि देश में हर साल 7.5 लाख बेटियां पैदा होने से पहले कोख में ही मारी जा रही हैं, यानी रोजाना औसतन 2000। वो भी तब जबकि देश में हर 1000 पुरुष पर सिर्फ 914 बेटियां हैं।
बेटी भ्रूण हत्या की महामारी को मिटाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंटरनेट सर्च इंजन कंपनियों से लिंग जांच से संबंधित विज्ञापन और सामग्री फौरन हटाने को कहा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो सर्च इंजन भारत में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारत के कानूनों का पूरी तरह से पालन करें। संकेत साफ है कि अगर भविष्य में सर्च इंजन से गर्भ में बच्चे का लिंग परीक्षण करने की जानकारी देने वाली सामग्री नहीं हटाई गई तो अदालत कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ 32 साल से संघर्ष कर रहे केरल के साबू मैथ्यू जॉर्ज ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट पर मिलने वाले कन्या भ्रूण जांच उपकरणों पर पाबंदी की याचिका दायर की थी। Companies always keep telling they will follow the law and then they keep violating every often. So therefore today the fact that the court said you have responsibility is very significant. गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन में ऐसा क्या है जिसने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देने पर मजबूर किया? जांच की संवाददाता निपुण सहगल ने। गूगल पर मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन किट टाइप किया और सबसे पहले एक वार्निंग है गूगल की तरफ से कि भारत में ऐसी सामग्री का विज्ञापन करना प्रतिबंधित है भारत में। लेकिन उसके नीचे देखिए अमेज़न पर ऐसे किट की जानकारी मिल रही है। आगे पिंक और ब्लू जैसे नाम की भी कोई वेबसाइट है और इस पर क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए एक किट है जिससे ये पता चल पाएगा कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो लड़का है या लड़की। आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि देश में लिंग जांच का गैरकानूनी कारोबार सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक गर्भ में बेटियों की हत्या के अपराध में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। अब तक हमारे दिखाए गए मुद्दों पर 29,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल हमें आपकी सहमति की मिल चुकी हैं। और अब बारी आपकी है, वक्त आपकी आवाज सुनने का है। कल हमने दिखाया था कैसे 5 साल में नेताओं की संपत्ति 1000% तक बढ़ जाती है और इस मसले पर 50,000 से ज्यादा दर्शकों ने कल घंटी बजाई थी। भारी तादाद में वीडियो संदेश भी उन्होंने भेजे हैं। देखिए अंधाधुंध कमाई करने वाले नेताओं की देश की जनता ने कैसे बजाई है घंटी। नेता विकास के नाम पे 25 से 30% कमीशन लेकर के विकास में रोड़ा डालते हैं। उन्हें अपने जितने भी वित्तीय लेन देन है उन सबको सार्वजनिक करना चाहिए लोगों के सामने। राजनीति में अंधी कमाई करने वाले धन कुबेरों की घंटी बजाने के लिए कानून बनना चाहिए जिससे गरीबी मिट सके। पैसा उनका नहीं, वो पैसा जनता का है। एबीपी न्यूज़ ने ये जो कार्यक्रम जो शुरू किया है इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनता के सामने उन्होंने ऐसा पक्ष रखा है जो नेताओं की काली कमाई और कहते हैं गरीबों का पैसा वसूलने के लिए आगे भविष्य में काम। फॉरेन कंट्रीज की तरह यहाँ कैंडिडेट्स की डिबेट होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ देश विदेश सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों का भलीभांति जानकारी होनी चाहिए और नॉमिनेशन से पहले हर प्रत्याशी का CET यानी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए। जिस तरह स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट मांगा जाता है एरिया के लिए, इसी तरह उनसे भी एक प्रोजेक्ट लिया जाए कि आप अपना एक प्रोजेक्ट बना के दो कि आप क्या क्या करोगे और उसमें ऐसे क्वेश्चंस हों जो नॉलेज रिलेटेड हों, ताकि इस तरह दोबारा अगर किसी नेता का इंटरव्यू हो तो किसी को भी शेमलेस फील ना हो। इन लोगों की मिनिमम शैक्षिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। एमएलए के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, वो भी थोड़ा क्वालिटी वाला। और आज दिखाए गए तमाम मुद्दों पर एबीपी न्यूज को आपके समर्थन की अब तक 34,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुकी हैं। ये देखिए आंकड़ा 34,674 मिस्ड कॉल हमें अब तक आपकी मिली है। अपनी समस्या पर आप अपने वीडियो संदेश भी हमें भेजिए, अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी घंटी बजाने वाली कुछ और बड़ी खबरों के साथ। याद रखिए 5 साल में एक बार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में घंटी बजाकर रोज कीजिए मतदान।